नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटो पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो कि 6 सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स सभी ब्रांचेजों के लिए कॉमन है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है आपके न्यू सिलेबस के बेस्ट अनुसार पहला बार हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडवांस का। और आपको पता होगा कि ये सितंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं पहला ग्रुप ए का 20 ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्यूल सेल प्रोवाइड्स डैश एनर्जी बट डैश पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडेस्ट एंड लो पावर। देखिए, द फ्यूल सेल प्रोवाइड्स मोडेस्ट एनर्जी बट लो पावर, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स सॉल्यूशन भी दिया गया है कि क्यों आपका मोडेस्ट होगा, क्यों आपका लो पावर होगा। आप सभी उसका कारण पढ़ सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं समझाऊंगा। साथ में आपको ये भी बताया गया है कि किसका फ्यूल ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इत्यादि चीज़ें। ठीक है, एनर्जी पावर का हर एक सेल के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आप सभी आंसर इतना देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ग्रेडियबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डैश एंगल दैट द व्हीकल्स कैन ओवरकम इन द होल स्पीड रेंज। आपसे पूछा गया है कि ये जो ग्रेडियबिलिटी जो वर्ड है वो किस पर डिफाइंड होगा, मैक्सिमम कितना एंगल होना चाहिए। तो ये है आपका स्लोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोप एंगल दैट द व्हीकल कैन ओवरकम द होल स्पीड रेंज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, Which strategy is not used in energy management strategy। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं कि दूसरा नंबर का सारा रीजन जो है क्यों और किस लिए होगा स्लोप, वो आप सभी देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, Which strategy is not used in energy management strategy system। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिग्रेशन मेथड। ठीक है, रिग्रेशन मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर्स ऑन हार्ड सरफेस इज ड्यू टू डैश इन द टायर मटेरियल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन फर्स्ट। इसको हिस्टेरेसिस बोलिए या हाइस्टेरेसिस बोलिए, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एनर्जी स्टोरेज एलोकेशन ऑन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी का मतलब यही होना चाहिए। डैश इज द फर्स्ट कंसिडरेशन सिंस इट लिमिट द व्हीकल रेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसिफिक पावर एंड स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, अब वो आपको पीडीएफ लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। थर्ड का कारण आप लोग देख सकते हैं, रिग्रेशन मेथड क्यों होगा, और सारा डिटेल्स दिया गया है, आपको थ्योरी भी पता चल जाएगा उसके रिलेटेड। फोर्थ का आंसर हाइस्टेरेसिस क्यों होगा उसके बारे में बताया गया है। एंड आपका फिफ्थ नंबर जो है स्पेसिफिक पावर एंड स्पेसिफिक एनर्जी, वो क्यों होगा उसे भी आप सभी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्यूल सेल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर। ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पावर सोर्स कॉम्बिनेशन फॉर
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा है जो पावर सोर्स कॉम्बिनेशन नहीं है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का? फ्रेंड्स ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 7 का हो जाएगा आपका डीजल एंड आईसीई, डीजल एंड आईसीई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए 10 किलोवाट आवर बैटरी recommends a maximum DOD of 60%. How much kilowatt we have can without recharging? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोवाट। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पहले आप देख लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों होगा, ठीक है। अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि डीजल और आईसीई क्यों होगा। आईसीई का फुल फॉर्म आप सभी कह सकते हैं, यहाँ पे बताया गया होगा। एंड नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर हम आपको बताना चाहते थे। इसमें देख सकते हैं बैटरी कैपेसिटी में DOD से गुना कर दीजिएगा तो आपका यूजेबल एनर्जी निकलेगा। तो बैटरी कैपेसिटी जो है वो 10 किलोवाट आवर दिया हुआ है और DOD जो है वो 0.6 दिए हुए था। उसको मल्टीप्लाई करने से यूजेबल एनर्जी 6 किलोवाट निकल जाता है, ठीक है। और DOD का मतलब होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। फ्रेंड्स तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, इन्हांसिंग द डैश ऑफ द फ्लाई व्हील इज द की मेथड फॉर इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग इट्स वेट एंड वॉल्यूम। ऑप्शन आपके सामने है, एंगुलर वेलोसिटी, पावर डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट। राइट आंसर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इन्हांसिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील इज़ द की मेथड टू इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी कैपेसिटी। अगर हम लोग फ्लाई व्हील के एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उसका एनर्जी है वो बढ़ेगा, ठीक है। इन्हांसिंग कर दें, इन्हांस अगर हम लोग कर दें एंगुलर वेलोसिटी को, तो उसका एनर्जी कैपेसिटी है, ऊर्जा की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा और उसका वेट है वो हल्का हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रेंड्स 10th नंबर क्वेश्चन, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स इज गिवन बाय रिलेशन। ये आपका FRR बराबर URR mg करके ये रिलेशन आता है। 11th नंबर देखिए, द डैश मॉनिटर्स एंड मेजर टेम्परेचर द एज्योर कूलिंग इज एडेक्वेट फॉर बैटरी। हाइब्रिड इश्यू, ट्रांसमिशन इश्यू, ICU में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम monitors and measure temperature and assure cooling and adequate for battery। BMS जो होता है वही मॉनिटर भी करता है और बैटरी के टेम्परेचर को मापता भी है, जिससे एश्योर रहे, निश्चित रहे कि बैटरी जो है कूलिंग की अवस्था में है या नहीं। फ्रेंड्स 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेन कॉज ऑफ एक्रोडाइनमिक ड्रैग आर डैश ड्रैग एंड डैश इफेक्ट। ये है फ्रेंड्स आपका द मेन कॉज ऑफ एक्रोडाइनमिक ड्रैग आर शेप ड्रैग एंड स्किन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेप ड्रैग एंड स्किन इफेक्ट। 13th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द सीरीज पैरेलल हाइब्रिड system are classified into two categories, dash and the dash। यहाँ पे ऐसा सीरीज पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम जिसके बारे में
उसको अगर क्लासिफाइड किया जाए 2 कैटेगरीज में तो क्या होंगे फ्रेंड्स? वो जो होंगे वो होंगे आईसी डायनामिक, या फिर इसको जो भी पढ़े आईसी डोमिनेटेड एंड इलेक्ट्रिक मोटर डोमिनेटेड। ऑप्शन बी यहाँ पे आप रख दीजिएगा आईसी डोमिनेटेड और यहाँ पे रखाएगा इलेक्ट्रिकल मोटर डोमिनेटेड। इसका रीजन भी आप लोग को अंत में मैं बताऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। फ्रेंड्स 14th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? वो है इन सीरीज हाइब्रिड व्हीकल डैश इज कपल्ड विथ द इंटरनल combustion engine to produce electricity for propulsion। 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल में जनरेटर जो होता है वो कपल होता है किसके साथ? तो इंटरनल कम्बस्टन इंजन के लिए। किसके लिए? तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोपल्सन। 15th नंबर क्वेश्चन है द लोड पावर कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू डैश पावर एंड डैश पावर। लोड पावर होता है किसमें डिकम्पोज होता है? किन दो पावरों में? फ्रेंड्स ये जो होता है स्टेटी एंड डायनामिक पावर में डिकम्पोज्ड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर्स ऑन हार्ड सरफेस इज ड्यू टू हाई स्ट्रेसेस, ब्रेक डाउन, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। हाई स्ट्रेसेस इसका राइट आंसर होंगे। फ्रेंड्स 17th नंबर क्वेश्चन है व्हीकल टू ग्रिड V2G डिस्क्राइब ए सिस्टम इन व्हिच प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स PEV कम्युनिकेट विथ द डैश टू सेल डिमांड रिस्पॉन्स सर्विस बाय आइदर रिटर्निंग इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड और बाय थ्रोटलिंग देयर चार्जिंग रेट। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो होगा आपका पावर ग्रिड। ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए फॉर हाइब्रिडनेस, ठीक है, एच बराबर अगर 100% हो तो व्हीकल इज ए प्योर डैश व्हीकल। तो वो गाड़ी जो होगा, वाहन जो होगा, अगर हाइब्रिडनेस 100% के लिए गाड़ी एक प्योर व्हीकल, कौन सा व्हीकल कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका गैसोलाइन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 का 18 का सी हो गया। 19वां नंबर देख लीजिए और आपका लास्ट पीस बस यहीं पे है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग व्हीकल्स प्रोड्यूस जीरो इमिशन प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल। व्हिच व्हीकल्स हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। सोल्यूशन का रीजन क्यों है, एंगुलर वेलोसिटी क्यों होगा, आप सभी वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल्स वाइज बताया गया है। नेक्स्ट है आपका टेंथ नंबर का FRR बराबर GRR mg क्यों होगा, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे GRR mg जो है उसका आप GR से रोलिंग रेजिस्टेंस कोफिशिएंट पढ़िए, और भी m थे उसको मास ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़िए, G से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स 11th नंबर जो था उसका आंसर था बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटरिंग एंड टेम्परेचर को मापने के लिए, ताकि बैटरी का पैक जो है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। उससे ये भी सुरक्षित किया जाता है
कूलिंग, बैटरी का गर्म ज़्यादा ना हो उसके बारे में इत्यादि चीज़ें। नेक्स्ट क्या था हमारे प्यारे साथियों, द आंसर टू क्वेश्चन 12 का जो आंसर था वो था शेप एंड स्किन। द मेन कॉज ऑफ एरोडायनामिक ड्रैग आर द शेप एंड स्किन of the vehicle. The shape of the vehicle determines how easily it's moved through the air. The skin of the vehicle determines how much friction it has with the air. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पवन चक्की का अगर बात हो तो यहाँ पे क्या बात चल रहा है कि अगर शेप से क्या डिसाइड होता है तो कितना आसानी से हवा जो है क्या करेगा, मूव हो रहा है उसका डिसाइड होगा। और स्किन से आपके डिफाइंड होंगे कि कितना फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में उसके सरफेस या स्किन से डिसाइड होगा। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं 12th नंबर क्वेश्चन शेप एंड स्किन था, और ऊपर भी आपका क्या था, ऊपर भी आपका शेप एंड स्किन ही था, और यहाँ भी शेप एंड स्किन, यानी कि डबल बार हमने ये चीज़ें लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 13th नंबर क्वेश्चन ICE डोमिनेटेड इलेक्ट्रिकल मोटर डोमिनेटेड के बारे में बताया गया है। आप सभी इसे पढ़ ले, आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे चीज़ें आप बना के आइएगा। इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स 14th नंबर क्वेश्चन जनरेटर, इसके बारे में भी आप सभी पढ़ लीजिए। एंड नेक्स्ट है आपका 15वां नंबर क्वेश्चन स्टेडी एंड डायनामिक, इसके बारे में भी बताया गया है कि स्टेडी स्टेट पावर क्या होता है और डायनामिक पावर क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं। यहाँ पे जो आंसर है हाई स्ट्रेसिस, इसके बारे में बताया गया है कि हाई स्ट्रेसिस एक प्रकार का एनर्जी लॉस होता है जो कि ऑकर होता है मटेरियल इज डिफॉर्मिटी। अगर कोई मटेरियल है उसको अगर उसको डिफॉर्म किया जाए, उसको होता है ना पचकाया जाए या फिर खींचा जाए, देन अलाउ रिटर्न्स इट ओरिजिनल शेप, तो वो अपने आप को डिफॉर्म करते हैं। किसी रबर को आप दबाते हैं तो अपने आप ओरिजिनल शेप में आता है कि नहीं, फिर से वो क्या करता है अपने आप को ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करता है। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन विथिन द मटेरियल, उसको ही हाई स्ट्रेसिस बोला जाता है। हाई स्ट्रेसिस लॉस भी आपने पढ़ा होगा, इत्यादि चीज़ें हैं। इसे देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड व्हीकल टू ग्रिड डिस्क्राइब ए सिस्टम विथ प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल communicate with the power grid to sell demand response service by either returning electricity to the grid through letting their changes rate, इत्यादि चीज़ें हैं। आप लोग पढ़ने का कष्ट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंसर सी। गैसोलीन जो है उसके बारे में बताया गया है कि हाइब्रिडनेस अगर 100% हो तो जो व्हीकल है वाहन होगा प्योर गैसोलीन व्हीकल होगा। ठीक है, गैसोलीन व्हीकल होगा, कारण यहाँ पे दिया गया है। और अब आप चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों होगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होता है 0% इमिशन को प्रोड्यूस करता है। और आप देखते होंगे कि जो अब भारत के वाहन संचार मंत्री है नितिन गडकरी, वो बहुत से जोर दे रहे हैं। हमारे बोला गया है कि 2030 तक लगभग 60 से 80% जो वाहन होगा, बाइक होंगे, कार्स होंगे, वो आपके इलेक्ट्रिकल से चल रहे होंगे। आपने देखा होगा कि पेट्रोल को का प्राइस कम करने के लिए पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल का मिलावट करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब उससे भी प्राइस कम होंगे पेट्रोल, डीजल इत्यादि चीज़ों का। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल भविष्य का एक अच्छा मार्केट है। ठीक है, भविष्य का एक आने वाला वाहन है। अब 20th नंबर क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। देखिए गैसोलीन व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स,
all have the internal combustion engine which are complex machine with many moving parts। ये जो तीनों आपको नाम लिया गया, हाइब्रिड, डीजल, गैसोलीन इत्यादि चीज़ें में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं उसके इंजन में, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स मशीन हुआ। वही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हुआ वो क्या हुआ, इंटरनल कंबस्टन इंजन, उसमें कोई इंजन विंजन नहीं होता है, इसलिए इसमें फ्यूअर पार्ट्स होते हैं और सिंपलर टू बिल्ड एंड मेंटेन, इसे बनाना और मेंटेन करना आसान होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ही पाए जाते हैं। गैसोलीन व्हीकल के शायद पार्ट्स दिए गए हैं, इसे देख सकते हैं। हाइब्रिड व्हीकल के पार्ट्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पार्ट्स है शायद, आप सभी से देख लीजिए। तो साथियों, वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। आपका विषय ऑब्जेक्टिव जो है हमने डिस्कशन कर दिया है, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।